नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयर्याणं नमो वज्झायानं नमो लोए सव्वसाहुणम्। पिछले 2 श्लोक में आचार्य भगवान ने हम सभी को सच्चे देव की परिभाषा और सच्चे देव के जो 18 दोष नहीं होते हैं वो दोष कौन से हैं यह बतलाने का प्रयास किया। सच्चे देव वीतरागी भगवान होते हैं, सच्चे देव सर्वज्ञ होते हैं, सच्चे देव हितोपदेशी होते हैं। वीतरागी मतलब जो राग द्वेष से 18 दोषों से रहित होते हैं, ऐसे वीतरागी भगवान सर्वज्ञ जो त्रिलोक के साथ लोकाकाश को अलोकाकाश में जितने भी द्रव्य विराजमान हैं उन सभी द्रव्यों को उनके सभी पर्यायों को एक साथ जानने वाले ऐसे ज्ञानी सर्वज्ञ सच्चे देव होते हैं। हितोपदेशी जो जिन्होंने खुद का कल्याण करके लिया है और जो दूसरों को भी कल्याण हेतु उपदेश देते हैं, ऐसे देव सच्चे देव होते हैं। इनकी परिभाषा आचार्य भगवान ने हमें बताई। उसके साथ ही जो समस्त 18 दोष रहित ऐसे वीतराग भगवान होते हैं, वो 18 दोष रहित कौन से होते हैं वह भी बताने का यहाँ पे आचार्य भगवान ने प्रयास किया है। जो जन्म, जरा, तिरका, क्षुधा, विस्मय, आरत, खेद, रोग, शोक, मद, मोह, भय, निंद्रा, चिंता, श्वेत, राग, मरण, अरुमरण, यह 18 दोष जो वीतराग भगवान के नहीं होते, ऐसे सच्चे देव अरिहंत भगवान सिद्ध भगवान ही होते हैं जो हमें शरण है, जो हमें उनके शरण में जाने योग्य है। यही मोक्ष मार्ग के ज्ञाता और ज्ञाता है। हम सभी जीवों के तारणहार है, विश्व के सभी जीवों को मोक्ष तक पहुंचाने वाले हैं, मोक्ष सिद्धालय में वास करवाने वाले हैं। ऐसे अरिहंत परमेष्टि, सिद्ध परमेष्टि, आचार परमेष्टि, उपाध्याय परमेष्टि, सर्वसाधु परमेष्टि को मैं त्रिवार नमोस्तु 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 करता हूँ। तो फिर सच्चे देव को और कौन से नाम से पुकारा जाता है? जी हाँ, सच्चे देव की और भी परिभाषा आचार्य समंतभद्र स्वामी ने बताया है। आचार्य भगवान आगे लिखते हैं, परमेष्टि परम ज्योतिर्विरागो विमलः कृति सर्वज्ञो नातिमध्यान्तः सर्वः शास्तोपलाल्यते। परमेष्टि परम ज्योति केवल ज्ञानी, विरागो वीतरागी, विमलः और कृति कृत्य, सर्वज्ञो ज्ञानाधिमध्यान्तः, सर्वज्ञो ना आदि ना मध्य ना अंत, सर्वः सर्वहितकर्ता, शास्तो हितोपदेशी, शास्तोपलाल्यते कहा जाता है। सच्चे देव के और 8 विशेषण आचार्य समंतभद्र स्वामी ने आगे हमें बताए हैं। जो परमेष्टि परम ज्योति विरागो विमलः कृति सर्वज्ञो अनादि मध्यांतः सर्वः। परमेष्टि का मतलब जो आत्मा के परम पद में स्थित है, जिसे अरहंत परमेष्टि कहा जाता है, वह परमेष्टि है।
परम ज्योति का मतलब ज्योति मतलब ज्ञान। उत्कृष्ट ज्ञान वाले यानी केवल ज्ञानी होते हैं, केवली भगवान होते हैं। विरागो राग द्वेष से रहित होते हैं। विमलहा मल रहित होते हैं। आत्मा में घाती कर्मों का मल होता है। अघाती कर्म अणुजीवी नहीं होते हैं, वह प्रतिजीवी होते हैं, इसीलिए मल रहित होते हैं। विमलः मल रहित, ऐसे उनकी पहचान होती है। कृति कृत्य है, अर्थात कुछ करना शेष नहीं। जो करना था सब कर चुके हैं, अब जो होना है समय आने पर अपने आप हो जाएगा। सर्वज्ञो सर्वज्ञ है, सभी द्रव्य को, उनके सभी पर्यायों को एक साथ जानने वाले हैं, सर्वज्ञ हैं। अनादि मध्यांतः, सच्चे देव का ना आदि है, ना मध्य है, ना अंत है। ऐसे सच्चे देव सर्वहा, सबका हित करने वाले भगवान के दिव्य ध्वनि के द्वारा असंख्यात जीवों के सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे सच्चे देव होते हैं। सच्चे देवों को इन 8 नामों से भी जाना जाता है। तो फिर सच्चा देव किसे माना जाए? क्या सभी धर्म के जीव देव सच्चे देव हैं? आचार्य समंतभद्र स्वामी ने हमें पहले भी बता दिया है। सच्चे देव की परिभाषा जो वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी है, यही सच्चे देव हैं। इनके अलावा अन्य देव मिथ्या देवालंबी होते हैं और वह मिथ्या देव संसार भ्रमण के कारण होते हैं। संसार भ्रमण का छुटकारा चाहिए और शाश्वत सुख की प्राप्ति चाहिए तो सच्चे देव के शरण जाना योग्य है। वो सच्चे देव वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी होने चाहिए। ऐसे जो देव है उनके ही शरण जाना योग्य है। बाकी सभी देव संसार भ्रमण के कारण और दुखों के कारण ही है। फिर भी हमें किसी भी धर्म और उनके देवों के बारे में कुछ भी कहना नहीं है और हमें कुछ भी समझना नहीं है। हमें तो इतना समझना है कि जैसे मेरी भावना में लिखा गया है, जिसने राग द्वेष कामातिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रह उपदेश दिया। बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा या उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित होय चित्त उसी में लीन रहो। जिसने राग द्वेष कामादि को जीत लिया है, ऐसे वीतरागी भगवान सच्चे देव हैं। सब जग जान लिया है मतलब द्रव्य के सभी पर्यायों को एक साथ जानने वाले ऐसे ज्ञानी पुरुष सर्वज्ञ है। सब जीवों को मोक्ष मार्ग का उपदेश देते हैं, जिन्होंने खुद का कल्याण करके लिया है और दूसरे जीवों को भी कल्याण हेतु हितकारी उपदेश देते हैं। ऐसे हितोपदेशी उन्हें बुद्ध, वीर, जिन, हरिहर, ब्रह्मा या आदिश्वर उनका नाम हो, ऐसा कुछ भी नाम हो, हमें कुछ भी मालूम नहीं। लेकिन जिन देवों में वीतराग, सर्वज्ञ और हितोपदेशी यह गुण पाए जाते हैं, हमें सिर्फ उनकी ही आराधना करनी चाहिए। यही सच्चे देव हैं। जो वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी है, यही सच्चे देव है। इसके अलावा सच्चे देव कोई भी नहीं है।
उनके नाम क्या भी हो, कोई भी हो, कुछ भी हो, वह वीतरागी है, वह सर्वज्ञ है, वह हितोपदेशी है। यही हमारे सच्चे देव है, यही हमारे वंदनीय है, यही हमारे प्रेरणा स्थान है, यही हमारे शाश्वत सुख मोक्ष के दाता है, यही हमारे कल्याण के प्रणेता है। इनके ही शरण जाना चाहिए। जो वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी है, उनके ही शरण जाना चाहिए। यही सच्चे देव है। सच्चे देव की परिभाषा यही है। और यह सच्चे देव की परिभाषा जो वीतरागी, सर्वज्ञ, हितोपदेशी किनमें पाई जाती है? अपने जो 24 तीर्थंकर है, आदिनाथ भगवान से लेके अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी तक, जो भी 24 तीर्थंकर है और जिनका जन्म मरण का फेरा कटा है, जिन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त करके केवली बने हैं, ऐसे केवली भगवान जो सिद्धालय में वास कर रहे हैं, ऐसे सिद्ध भगवान 24 तीर्थंकर और केवली भगवान में ही वीतराग, सर्वज्ञ, हितोपदेशी यह तीनों गुण है। इसीलिए यह हमारे सच्चे देव हैं। इनके सिवाय दूसरे कौन से भी देव सच्चे देव नहीं है। यही देव हमें मोक्ष महल तक ले जा सकते हैं। हमारे अरिहंत भगवान, सिद्ध भगवान, आचार्य भगवान, उपाध्याय भगवान और सर्वसाधु भगवान, इनके अलावा दूसरे कौन से भी देव वंदनीय नहीं है, दर्शनीय नहीं है, स्तुति, वंदना, भक्ति वगैरह करने योग्य नहीं है। वीतरागता, सर्वज्ञ और हितोपदेशी यह गुण अरहंत भगवान, सिद्ध भगवान, आचार्य भगवान, उपाध्याय भगवान और सर्वसाधु मुनि परमेष्टि में पाए जाते हैं। यही हमारे सच्चे देव हैं। यही हमारे सच्चे तारणहार है, जो इस दुख भरे संसार को छुड़ा के शाश्वत सुख तक पहुंचा सकते हैं। जो वीतरागता, सर्वज्ञ और हितोपदेशी गुण पाए जाते हैं, ऐसे अरिहंत भगवान, सिद्ध भगवान, आचार्य भगवान, उपाध्याय भगवान, साधु भगवान, सर्वसाधु भगवान, मुनि परमेष्टि, इन सभी को मैं त्रिवार नमोस्तु 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 करता हूँ। सच्चे देव हितोपदेशी होते हैं, तो फिर क्या भव्य जीवन को उपदेश देते समय सच्चे देव की कुछ अपेक्षा होती है? इसके लिए आगे आचार्य भगवान लिखते हैं, अनात्मार्थम विना रागे शास्ता शास्ति सतो हितम ध्वनन शिल्पकर स्पर्शान मूर्छा किंपेक्षते। आचार्य भगवान कह रहे हैं, अनात्मार्थम, बिना स्वार्थ के, बिना रागे, बिना राग के, शास्ता, सच्चे देव, शास्ति, उपदेश देते हैं, सतो मतलब जीवों के, हित में, ध्वनन बजता हुआ, शिल्प कर स्पर्शान, बजाने वाले के हाथ के स्पर्श से, मूर्जहा मृदंग, किंपेक्षते, किम बोले तो कुछ, अपेक्षते बोले तो चाहता है। इसका अर्थ बिना अपने किसी मतलब के, निस्वार्थ, बिना राग के सच्चे देव जीव के हित के लिए उपदेश देते हैं। बजाने वाले के हाथ के स्पर्श से बजता हुआ मृदंग कुछ चाहता है, कुछ भी नहीं। तबला वाले ने तबला बजाया, मृदंग वाले ने मृदंग बजाया। बजाता हुआ तबला मृदंग को बजाने वाले से क्या कुछ चाहता है? नहीं चाहता। वह तबला हो या मृदंग हो, वह बजाने वाले से कुछ भी अपेक्षा नहीं रखता। वह तो हाथ के स्पर्श होने से बजता है,
वह उसका स्वभाव है, वह मृदुंग का स्वभाव है। उसी तरह सच्चे देव जो कल्याण के लिए उपदेश देते हैं, उपदेश देते समय उनके पास ना स्वार्थ है, ना राग है। बिना स्वार्थ के, बिना राग के जीवों के कल्याण हेतु उपदेश देते हैं। सच्चे देवों का इस उपदेश में खुद का कोई भी स्वार्थ नहीं होता। बिना स्वार्थ के सच्चे देव हम सभी जीवों के कल्याण हेतु उपदेश दिया करते हैं, उपदेश देते हैं। जिन्होंने खुद का कल्याण करके लिया है, वह दूसरों के कल्याण हेतु, भव्य जीवों के कल्याण हेतु निस्वार्थ भाव से उपदेश देते रहते हैं। जैसे यहाँ पे आचार्य श्री ने उदाहरण दिया, तबला बजाने वाला हो या मृदुंग बजाने वाला हो। मृदुंग बजता है, तबला बजता है, पर तबला मृदुंग हो, वह बजाने वाले से कुछ भी अपेक्षा नहीं रखते, क्योंकि उनका बजना ही खुद का स्वभाव है। वह तो हाथ स्पर्श होने से बजता है, वह उसका स्वभाव है। हाथ स्पर्श होने से बजना, यही वह उस मृदंग का स्वभाव है। उसी तरह सच्चे देव भव्य जीवों को जो उपदेश देते हैं, वह बिना स्वार्थ के और बिना राग के देते हैं। कोई भी राग और स्वार्थ नहीं होता, सिर्फ जीवों के कल्याण हेतु और शाश्वत सुख के हेतु उपदेश देते हैं। भगवान उपदेश क्यों देते हैं? भगवान उपदेश देते नहीं, बल्कि भगवान का उपदेश होता है। सच्चे देव नहीं चाहते कि मैं उपदेश दे दूं, लेकिन भव्य जीवों के भाग्य से, वचन योग के वश से भगवान अपनी दिव्य ध्वनि कीर्ति है, भगवान की दिव्य ध्वनि कीर्ति है, जिसको सुन करके मिथ्यात्व नष्ट हो जाता है। तो भगवान उपदेश देते नहीं, भव्य जीवों के भाग्य से। और सच्चे देव जब पहले भव में 16 कारण भावना भाते समय, तब उसके साथ विचार भी रखा था कि विश्व के जीवों को मैं कल्याण करूँगा, विश्व के जीवों का मैं कल्याण करूँगा, ऐसी भावना भाई थी। उस भाव होने के कारण जब वह केवली अवस्था को प्राप्त होते हुए, तब तीर्थंकर नाम कर्म के उदय होने के कारण उनका उपदेश स्वयमेव होता है। उनका उपदेश सुन के जीव मिथ्यात्व को छोड़कर सम्यकत्व को प्राप्त करते हैं। तो फिर भगवान की कोई इच्छा क्यों नहीं होती? आप ही सोचिए, जब किसी की कमी होती है, तब उस वस्तु की इच्छा होती है। भगवान के पास सब कुछ है, अब कमी किस बात की है? तीनों लोकों के 100 इंद्र नमस्कार करते हैं। समोशरण जैसी सर्वोत्कृष्ट विभूति है, तो सब कुछ हो गया, फिर भी किसी की इच्छा नहीं है। यह सब स्वयमेव महान पुण्य का उदय, महान पुण्य कमाया तीर्थंकर प्रकृति का नाम कर्म था, उसके कारण यह सब हुआ। अब इच्छा किसी की करे, किसी की भी नहीं। इच्छा होती है मोहनीय कर्म के उदय से, वह दुख का कारण है। जब मोहनीय कर्म नष्ट हो गया, तब इच्छा कैसी? इसीलिए भगवान की, सच्चे देव की कोई भी इच्छा नहीं होती। सब कुछ उन्हें मिला हुआ होता है, सब कुछ उनके पास होता ही है। जो तीनों लोक के 100 इंद्र नमन करे, उसे और क्या चाहिए? सब कुछ उन्हें मिला है। तीर्थंकर भगवान की जितनी भी क्रिया होती है, वह औदायिक क्रिया होती है।
जहाँ के जीवों का पुण्य कर्म का उदय होता है की संख्या में तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि कीर्ति रहती है। तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि 3 साल से 9 वर्ष कुछ कम के बीच दिव्य ध्वनि कीर्ति रहती है। उसी समय वह हम सभी जीवों को कल्याण हेतु बिना स्वार्थ के बिना राग के उपदेश देते हैं। यहाँ पे समझ लेना जरूरी है कि जो सच्चे देव होते हैं वो देव बिना स्वार्थ के और बिना राग के ही हम सभी जीवों के कल्याण हेतु उपदेश देते हैं। वह संसार भव नहीं है। तो सच्चे देव को पहचानिए। जो वीतरागता सर्वज्ञ और हितोपदेशी है वही सच्चे देव है, वही शरण जाने योग्य है, उनके ही वंदना पूजा अर्चना करनी योग्य है। इसके अलावा कोई दूसरे देव पूज्य वंदनीय नहीं है। वह संसार के कारण है, दुखों के संसार के कारण यानी दुखों का कारण ही है। तो दुखों से और संसार से मुक्त होना है तो हमें सच्चे देव को जानना चाहिए, उनकी ही शरण जाना चाहिए। ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः।